हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says assertion electrons move away from a low potential to high potential region. Region electrons have negative charge. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option third, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें असर्शन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. रीजन में क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास कोई यदि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना अप्लाई किया जाता है एंड फोर्स किस प्रकार से होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, ई. अब यदि यहाँ पे इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से रिलीज किया जाता है तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है ये लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यदि यहीं पे हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होता है Q इंटू ई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा ये फोर्स. डायरेक्शन की हमने बात कर ली कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है नेगेटिवली चार्ज. ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है एंड यदि इसके ऊपर फोर्स की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. एंड इसके अंदर हमने किसी नेगेटिव चार्ज क्यू को रख दिया या इलेक्ट्रॉन को रख दिया. यदि इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये मूव करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा. अब एक हमारे पास कंसेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रहता है dv अपॉन dr के माइनस के इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है. नेगेटिव साइन ये हमें क्या शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल के अंदर डिक्रीज आ रहा है. सो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एरो से हमने शो कर रखी है. सो इस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा. तो यदि मैं यहाँ पे कोई दो पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल V1 एंड यहाँ का V2 मान लेता हूँ, तो जो V2 है ये लेस होगा V1 से. V1 हमारा क्या है, कम है. सो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी कि V2 से V1 की तरफ मूव कर रहा है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है. सो असर्शन हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो रीजन भी हमारा करेक्ट है. एंड ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स जो लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. सो रीजन करेक्ट, असर्शन करेक्ट एंड ये जो रीजन है असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ये ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.